Hello everyone and welcome back to Proxy Gyan. Welcome to this History NCERT series. I am Chandni Mulchandani, your mentor for history. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थीम 6 को, जिसका ये पार्ट 2 लेक्चर है. In our last lecture we have discussed about Bhakti and Sufi traditions. We discussed कि medieval Indian time में religion में क्या क्या changes हो रहे थे, कैसे भक्ति मूवमेंट और कैसे सूफी मूवमेंट पॉपुलर हो रहे थे. Then we discussed about Sagun and Nirgun traditions. Then we discussed about what was happening in South India, about the Alvars, the Nayanars and the Lingayats and the Veer Shaivas. Lingayats or Veer Shaivas. We will move ahead from there, and today in this lecture we are going to discuss about what was happening in contemporary North India. North India में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है और क्या क्या हमें टेनेंट्स देखने को मिलते हैं. So dear students, it was the medieval Indian history time period, या फिर आप वही टाइम पीरियड लेंगे 6th century onwards, where region of North India was divided in very small states. इस समय राजपूत्स थे, इस समय और भी बहुत सारी डायनेस्टीज थी, एंड ये सारे जो आपके रूलर्स थे नॉर्थ इंडिया में वो डिवाइडेड थे स्मॉलर स्टेट्स में, और इनकी यूनिटी जो थी वो कहीं ना कहीं हमें नहीं देखने को मिल रही थी. एंड नॉट प्रॉबेबली बट येस ऑफ कोर्स, this was one of the reasons that why Muslim rulers were able to establish rule in North India ahead. On the other hand, contemporary to this time, Alvars और Nayanars जो हैं वो flourish कर रहे थे in South India. So, जब Alvars और Nayanars South India में flourish कर रहे थे, उस समय North India में मुस्लिम रूल आता है. North India में दिल्ली सल्तनत के लोग आते हैं, एंड उससे पहले भी जो है आपके बहुत सारे इन्वेडर्स आते हैं, राइट. अगर हम सबसे पहले मुस्लिम रूल की बात करें, बिकॉज हमें पॉलिटिकल कंडीशन समझनी है. फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया वाज डन बाय मोहम्मद कासिम ऑफ अरेबिया इन 711. तो ये याद रख लेंगे आप डेट, दैट वाज 711, 711 में मोहम्मद, जस्ट अ मिनट, या लेट मी डू दिस फॉर यू, लेट मी हाईलाइट दिस. इट वाज 711 टाइम पीरियड जब आप देखते हैं मोहम्मद कासिम आते हैं सिंध में. सबसे पहले इस्लामिक रूलर्स जो हैं वो सिंध में आते हैं सेंट्रल एशिया के रास्ते से, ठीक है. अरब के जनरल थे मोहम्मद कासिम, सिंध में आते हैं 711 में, एंड ये जो है एरिया कैलिफेट के डोमेन में आ जाता है, राइट. और क्या होता है इस समय, अब सबसे पहले तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है. आफ्टर दिस इन्वेजन मोहम्मद कासिम एक्चुअली वन सिंध पार्ट एंड कॉन्कर्ड इट. वहां पर अपने रूल को स्थापित कर लेते हैं मोहम्मद कासिम. दिस वॉज द फर्स्ट एवर अटैक ऑन इंडिया बाय मुस्लिम रूलर. देन सेकेंड अटैक वॉज डन बाय, यू ऑल नो, मोहम्मद गजनवी. ही वॉज रूलर ऑफ अफगानिस्तान, जो कि इंडिया में आते हैं कब, 300 साल आगे बढ़ जाइए, लगभग 1001 में. मोहम्मद कासिम के बाद आपके आते हैं मोहम्मद गजनवी, कब, 1001 में. ओके जी, चलिए आपको जिस दे रही हूं मैं, आप इसको अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करते जाएंगे. एंड स्टूडेंट्स, दिस इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड अटैक ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. एट दैट टाइम व्हेन मोहम्मद गजनवी केम, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अटैक वाज टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ द रीजन, वाज टू प्लंडर द मनी. लूट मचाने आए थे वो. इंडिया को 17 बार अटैक करते हैं, पूरे के पूरे इंडिया को खाली करके ले जाते हैं. सोमनाथ मंदिर का इंसिडेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है. 16वीं बार जब आते हैं वो, व्हेन ही वाज गोइंग बैक फॉर द 16th टाइम आफ्टर लूटिंग इंडिया, उस समय हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एरिया में जाट्स जो थे, जाट्स लोकेटेड इन प्रेजेंट हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, टुगेदर लूटेड मोहम्मद गजनवी. अब मोहम्मद गजनवी इसका बदला लेने के लिए 17वीं बार भी आते हैं, ठीक है. एनीवेज, उसके बाद हम देखते हैं 1191, प्लीज मार्क दीज डेट्स, राइट इन नोट्स. हम देखते हैं टाइम पीरियड 1191, जब आपका थर्ड अटैक होता है. पहला 711, दूसरा 1001, एंड थर्ड विल बी 1191 एडी. एंड 1191 में आते हैं आपके मोहम्मद गौरी. पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के एरिया में एक वॉर होती है. पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाते हैं, और फिर वो वापस जाते हैं, ठीक है. 1 साल की तैयारी के बाद वापस से आते हैं मोहम्मद गौरी, और अब क्या करते हैं, 1192 में वो पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं.
मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था और इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हरा करके यहाँ पे अपने रूल को स्थापित करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनके स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया के शासक बनते हैं और वो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। सो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1206। 1191 Muhammad Gauri came, third attack happened. 1192 Muhammad Gauri came again and Prithviraj Chauhan got defeated. Muhammad Gauri won and after that 1206 Qutbuddin Aibak who was slave of Muhammad Gauri की डेथ के बाद established दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी को वो एस्टैब्लिश करते हैं एंड 1206 से दिल्ली सल्तनत का समयकाल भारतवर्ष में शुरू हो जाता है। ओके, आई होप दिस मच क्रोनोलॉजी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपके एनसीईआरटी में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उसको मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। कौन कौन सी 5 डायनेस्टीज थी? सबसे पहले थी स्लेव डायनेस्टी, फिर आते हैं आपके खलजी, फिर तुगलक, फिर आते हैं लोदी और फिर आते हैं सैयद्स। ठीक है, ये 5 डायनेस्टीज के नाम आप याद रखेंगे। स्लेव डायनेस्टी, तो खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। ओके, सैयद पहले आते हैं, लोदी बाद में आते हैं। सैयद पहले आते हैं, लोदी बाद में आते हैं। दैट इज 1 2 3 4 एंड देन 5। ओके, ये कुछ क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर, उनके स्लेव इल्तुतमिश, फिर उसके बाद उनकी गद्दी पे बैठते हैं। फिर आती हैं इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। ठीक है, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द इंसिडेंट्स, वन ऑफ द इवेंट्स व्हिच इज ऑफन बीइंग रिमेंबर्ड। व्हाई? बिकॉज मुस्लिम शासिका शासन को संभालती हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जब शासन में आती हैं तो वो अपना नकाब जो ओढ़ते हैं वो भी हटाती हैं, वो पब्लिकली अपने दरबार पे बैठती हैं। ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था। ओके, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं उनको हमने देखा कि जाना जाता है कुतुब मीनार दिल्ली का उन्होंने बनवाया था। नाउ योर होमवर्क इज दिस दैट यू हैव टू टेल मी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया था, अभी भी है कुतुब मीनार, बट ये जो है किसकी याद में बनवाया था, किसके लिए बनवाया था, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये किसके लिए बनाया था? अपने लिए बनाया था या किसी और के लिए बनाया था? क्यों बनवाया था? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, आप जवाब देंगे तो फिर मैं आपके जवाब को चेक करके आपको बताऊंगी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। चलिए, स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में। खिलजी डायनेस्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक का नाम आपने सुना होगा। इनके लास्ट रूलर थे नसीरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक। आपको मैं वो फैक्ट बता रही हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। लास्ट रूलर थे तुगलक वंश के नसीरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक। आफ्टर तुगलक डायनेस्टी सैयद्स केम ओवर पावर और सैयद डायनेस्टी के पहले रूलर थे खिज्र खान। मैं लिख देती हूं आपके लिए, सैयद डायनेस्टी के पहले रूलर थे खिज्र खान। सैयद डायनेस्टी के पहले रूलर थे खिज्र खान। ओके जी, अब खिज्र खान ने सैयद डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया और इनके आखिरी रूलर थे आलम शाह। सैयद डायनेस्टी के बाद लोदी डायनेस्टी आती है। बहलोल लोदी इसके फर्स्ट रूलर थे और लास्ट थे बहलोल लोदी इसके फर्स्ट रूलर थे और लास्ट थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी फर्स्ट और लास्ट रूलर का नाम आप थोड़ा याद रखेंगे। उसके बाद आप देखते हैं मेजर जो डायनेस्टी आप देखते हैं वो है मुगल रूलर की। 1526 में आपने देखा कि मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश होता है बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हटाने के बाद। मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी या मुगल्स का शासन शुरू होता है कब? मुगल्स का शासन शुरू होता है आपका 1526 में। मुगल्स आते हैं कब? इब्राहिम लोदी को हटाने के बाद बाबर मुगल डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। ओके, बाबर जो हैं वो मुगल डायनेस्टी की स्थापना करते हैं 1526 में। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर,
ये वो हैं जो कि 1857 के समय में हमारे जो है शासक हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं मुगल रूल के। नाउ ये तो नाम मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिए हैं, लेकिन सारे रूलर्स के नाम अभी मैंने आपके सामने नहीं रखे हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति के समय ये थे। मुगल डायनेस्टी इंडिया में खत्म हो जाती है, पूरी की पूरी लपेट दी जाती है। ओके, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे कि सूफी मूवमेंट कैसे उस समय आपका राइज हुआ। ये आपके हेडिंग्स के हिसाब से चल रहे हैं, भक्ति मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे जैसे आपके चैप्टर में जो दिया होगा। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट सूफी मूवमेंट की, सो द राइज ऑफ सूफीज इन इस्लाम वाज ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। सूफी वो लोग थे जो कि अपनी लाइफ शरीयत के हिसाब से जीते थे, शरिया के हिसाब से जीते थे। शरिया इज अ मुस्लिम स्क्रिप्चर विच डिस्क्राइब्स द रूल्स ऑफ मुस्लिम रिलीजन, इस्लामिक लॉज है, ठीक है। और सूफीज रहते कहाँ थे? तो खानका में रहते थे। उनके रहने वाली जगह को खानका कहा जाता है। ये कुछ की वर्ड्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए। यहाँ लिखा है खानका। खानका में रहा करते थे सूफी, और उनके मास्टर्स को, टीचर्स को शेख कहा जाता था। ओके, उनके टीचर को शेख कहा जाता था, और अरबिक में पीर या मुर्शिद कहा जाता था पर्शियन भाषा में। तो अगर आपसे इन वर्ड्स का मीनिंग पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट, डिसाइपल्स को मुरीद कहा जाता था। मुर्शिद के मुरीद हुआ करते थे, मास्टर्स के डिसाइपल्स हुआ करते थे। एंड देन आफ्टर दैट उनके सक्सेसर जो हुआ करते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। कैलिफेट के नाम से भी आपने पढ़ा होगा। अब हम सूफीज की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सूफीज जो लोग थे, मैंने आपसे कहा इनके ओरिजिन को लेकर के बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज रही हैं। ओके, खानका क्या था? मैंने आपसे कहा द प्लेस वेयर दे यूज्ड टू लिव, एक आश्रम की तरह एरिया था जहां पे शेख रहते थे, मुरीद रहते थे, साथ में लोग वहां आते थे अपने फेथ और अपने डिजायर्स को लेकर के। खानका में एक लंगर का सिस्टम हुआ करता था, ओपन किचन, कम्युनिटी किचन का सिस्टम हुआ करता था। थ्रू आउट द डे जो भी वहां पर आएगा उसको भोजन सर्व किया जाएगा, खाना सर्व किया जाएगा। पीपल ऑल्सो यूज टू कम टू खानका टू मेक एम्यूलेट्स। उसके अलावा सिलसिला सिस्टम भी आपको देखने को मिलता था खानका में। सिलसिला क्या था? सिलसिला वॉज बेसिकली यू कैन से, आप कह सकते हैं बहुत अलग अलग, उसमें भी आपके कुछ डिविजन्स आ गए, उसे आप सिलसिला कहते हैं, ठीक है, उसे आप सिलसिला कहते हैं। तो सूफिज्म में आपने सिलसिला सिस्टम भी देखा था। बेसिकली सिलसिला का मतलब होता है लिटरली चेन, एंड इट सिग्निफाइज अ कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल, स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी टू द प्रॉफिट मोहम्मद। बेसिकली मास्टर, पीर के मुरीद, मुरीद के मुरीद, मुरीद के मुरीद, ऐसे करके एक सिलसिला के लोग हो गए, फिर दूसरे दूसरे सिलसिला के लोग हो गए। सूफी लीनिएजेस के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था, सिलसिला। ओके, सो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि सीरीज अरेंजमेंट को सिलसिला कहा जाता था। सो दिस सिस्टम वाज जनरेशनल, जनरेशन टू जनरेशन जो है ये पास ऑन होता था। जब एक डिसाइपल टीचर बन जाता था, उसकी मृत्यु के बाद उसका डिसाइपल टीचर बन जाता था, ऐसे करके ये चलता था। ओके, और आप कह सकते हैं कि इसके अलावा एक और चीज मेंशन्ड है कि जो भी इस्लाम को फॉलो करता था, whoever accepted Islam had to accept 5 main things। कौन कौन सी? फर्स्ट, अल्लाह इज गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ गॉड। 5 things one must have faith in, which were the basics for the followers of Islam। क्या होता था? फर्स्ट, अल्लाह वॉज गॉड एंड प्रॉफिट मोहम्मद कौन है? ही वॉज मैसेंजर ऑफ गॉड। पहला इंपॉर्टेंट आपका ये प्रिंसिपल हुआ करता था। सेकेंड, आफ्टर दैट, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हुआ करता है दैट एक व्यक्ति को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है। थर्ड, इट इज नेसेसरी टू डू जमात। जमात क्या है? डोनेशन, दक्षिणा आप कह सकते हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू डू जमात। देन फास्टिंग रमजान के समय में मुस्लिम्स को करनी है। 5वां, मक्का जरूर जाना है, मस्ट विजिट मक्का। आफ्टर द डेथ ऑफ द पीर हिज दरगाह वॉज मेड, और ये जो दरगाह है वहां पे सालाना उर्स लगते हैं अभी भी, जहां पे पीर के फैंस आते हैं उन्हें वर्शिप करने, पीर के डिसाइपल्स आते हैं उन्हें वर्शिप करने। ओके, अब थोड़ा सा हम टाइप ऑफ सूफीज के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर वर मेनली 2 टाइप ऑफ सूफीज इन मुस्लिम रिलीजन, बशरिया और बेशरिया। बशरिया और बेशरिया।
दो तरीके के सूफीज आपको देखने को मिलते हैं, एक है बशरिया और दूसरे हैं बेशरिया। ये लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा, चिश्ती सिलसिला के मेन लीडर्स के, मेन सूफी सेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। बशरिया एंड बेशरिया, ये आपके दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स आपको देखने को मिलते हैं सूफीज में। बशरिया वो लोग हैं हु लिव्ड अकॉर्डिंग टू शरीयत, जो कि खानका में रहते हैं, शरीयत के हिसाब से रहते हैं, इस्लामिक लॉस के हिसाब से, और उन्हें बशरिया कहा गया है। दूसरा है बेशरिया। बेशरिया वो हैं who did not live in one place, who did not live in Khanka and roamed around and practiced religion and devotion through music and did not fully follow the laws of शरीयत। देखिए, शरीयत में लिखा हुआ है कि भाई म्यूजिक को प्रमोट नहीं किया गया है, बट अगर आप भक्ति में संगीत बजा रहे हो, आप देखते हो कवालीज होती हैं दरगाह में, तो अगर वो लोग जो म्यूजिक को फॉलो कर रहे हैं, डिवोशन के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए म्यूजिक को फॉलो कर रहे हैं, so they are known as बेशरिया because they do not follow the laws of शरीयत, therefore बेशरिया, जिसमें कि कलंदर, मदारी, हैदरी, ये कुछ आप नाम पढ़ते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स आल्सो यूज्ड टू लिव इन सल्तनत, जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, जजिया या जिजिया आपने पढ़ा होगा, जजिया या जिजिया टैक्स आपने पढ़ा होगा। तो जजिया या जिजिया टैक्स क्या है? ये जो टैक्स है ये उनपे लगता था जो कि नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे। मैं यहां लिख देती हूं, जजिया और जिजिया, ये टैक्स वो है जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था बाय द मुस्लिम रूलर्स, बिकॉज वो जो है पेट्रोनेज प्रोवाइड करते थे मुस्लिम रूलर्स उन्हें। सो इट वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स विच वॉज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स because they followed some other religion except Islam. Such people who followed a religion other than that of the king were called jimmis. एक वर्ड यूज होता था ऐसे लोगों के लिए, जिम्मीज, और जिम्मीज पर जजिया या जिजिया लगाया जाता था। ठीक है जी, ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए। बाकी का जो लेसन है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी और क्लास आपने एंजॉय की होगी। स्टूडेंट्स, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर मोर सच कंटेंट, मोर सच क्लासेस, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड ऑन प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।